मैं और वो यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में पढ़ते थे। सब ये समझते थे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम बस एक अच्छे दोस्त थे और यूनिवर्सिटी के 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी के बाद हमारी फ़ोन पर बात होती रहती थी। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। पहले तो वो चुप रही, फिर कुछ देर बाद वो कहने लगी कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चचा और चची ने मुझे पाला है। मेरी शादी उन्होंने अपने बेटे से तय की हुई है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपकी किस्मत में मुझसे अच्छी लड़की होगी। और मैं उसकी मजबूरी से समझ चुका था कि इसी वजह से मैंने उससे इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं की। फिर कुछ ही अरसे के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। कुछ महीनों बाद मैं भी उसे भूल गया और एमएस करने के लिए अमेरिका चला गया। और फिर जब मैं 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया तो यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे महविश का जिक्र किया तो फिर उससे मिलने की चाहत होने लगी। मैं महविश के चचा के घर चला गया जहाँ वो रहा करती थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि 1 साल बाद उसकी तलाक हो गई थी। और वो तलाक के बाद कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ पता नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसके सारे दोस्तों से, सारे रिश्तेदारों से मैंने पूछा कि वो कहाँ जा सकती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते 6 महीने गुजर गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन मैं दोपहर को सो रहा था और मैंने ख्वाब देखा कि दाता दरबार की सीढ़ियों में बैठी रो रही है। मैं ख्वाब से जागते ही दाता दरबार की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे इधर उधर तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मेरी वहां मुलाकात एक दरवेश से हुई। मैंने उस दरवेश को सारी बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम महविश को ढूंढ रहे हो और क्या तुम्हारा नाम हमजा है। मैं उस दरवेश की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मैंने उसे अपना और महविश का नाम नहीं बताया था। उस दरवेश ने बताया कि महविश यहाँ रोज़ आती थी और घंटों दरबार की सीढ़ियों में बैठी रोती रहती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तो उसकी ज़बान पर पहला लफ्ज़, पहला नाम हमजा था। मैं उस दरवेश की बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगा। फिर मैंने उस दरवेश से पूछा कि बाबा जी क्या आपको उसका पता है। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ मुझे पता है, चलो तुम्हें ले चलो। बाबा जी मुझे एक कब्रिस्तान, एक कब्र पर ले गए और उस कब्र पर महविश का नाम देखकर मेरी रूह कांप गई। महविश का ऐसे दुनिया से चले जाना मेरी दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक महविश को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन।